नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पाणी और आप देख रही हैं एचके न्यूज। मेरठ एक्सप्रेसवे के मामले में गाजियाबाद और मेरठ के कुछ किसान मिलकर किसान आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली से चंद्रशेखर आजाद जाट किसानों से मिलने जा रहे थे, लेकिन ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और आगे जाने से मना कर दिया, जिसके बाद घंटों बवाल चलता रहा। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर आजाद से खास बातचीत। इसमें मजदूरों का हाल आपने देखा, लेकिन जो मजदूर बनाते हैं देश को, उनका हालात आपने देखा। जो किसान देश को खिलाते हैं, उनके हालात के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। सर, क्यों आपको मुरादनगर पर रोका गया है? देखिए, ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे। बस मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना हमारे नेताओं ने, हमारे जो हैं महापुरुषों ने हमें सिखाया। आज उसको क्यों रोका जा रहा है? इस देश की तो पहचान ही जो है आंदोलन से है। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस बात को लेकर आंदोलन कर, उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? उनकी मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? आप जा कहाँ रहे थे? आंदोलन चल रहा है। आप कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से सोलाना जा रहे हैं, जहाँ मेरठ में, जहाँ मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को लेके जो भूमि का अधिग्रहण किया गया, मुआवजे को लेके एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। कहीं पर 22,000 का मुआवजा दिया गया है, कहीं पर जो है सिर्फ मात्र 46 रुपये का मुआवजा दिया गया है। जमीन बराबर है, जमीन को तैयार करता है किसान खेती के लिए, और उसकी वजह से हमारा वजूद है। क्योंकि अगर वो अन्न पैदा नहीं करेगा तो समझिए कि ये लोग भूखे मर जाएंगे, उस शहरों में रहते हैं। उसकी अगर बदहाली होती है, अगर वो परेशान है, वो खुशहाल नहीं, तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा जरूरी लड़ाई थी कि किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाए। मैं उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन क्या लगता है आपको कि कोरोना के इस काल में किसान अगर खड़ा है, अपनी जान की बाजी खेलकर खड़ा है, तो उसके साथ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, उनको न्याय भी मिलना चाहिए, उनकी हक की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद भी होनी चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रवासी मजदूर अपने घर तो चले गए, लेकिन बच सिर्फ इसलिए गए क्योंकि फसल, किसानों के पास फसल थी, और उनके गेहूं की बदौलत शुक्रगुजार होना चाहिए पूरे देश को किसानों का कि उनके गेहूं की बदौलत लोगों की जान बच गई है। बाकी सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, और सरकार के फेलियर के कारण जो है किसानों का और मजदूरों का इस देश में ये हाल है कि पूंजीपति अगर 68,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा। 10,000 रुपये के मुआवजे पे किसानों ने जो है फांसियाँ लगाई हैं, और उनको जो है जेल भी भेजा गया। आप समझिए कितने लोगों ने, कितने किसानों ने जो है आत्महत्या की है। इसका एक बड़ा आंकड़ा, पिछले 6 साल में 70 से ज़्यादा किसानों ने जो है आत्महत्या की है। तो ये सरकार का सबका साथ सबके विकास का चरित्र है। फेल सरकार ने सबको, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो सर, ऐसे में जो भूमि अधिग्रहण की बात आप बता रहे हो, तो उसमें घोटाला जो हो रहा है 22,000 4600 का, तो ये क्या मामला है? क्यों उनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है? ये तो प्रशासन बताए कि क्यों किसानों को पैसे देने में सरकार को परहेज है। जब उनकी भूमि को बिना उनसे पूछे अधिग्रहण करने का सरकार काम करे, तो उनको मुआवजा देने में दिलचस्पी क्यों नहीं जुटा रही, और 8 महीने से इस मांग को क्यों टाला गया? तो किसान की बात की जाए तो किसान का मुद्दा ऐसा है जिससे सरकार पलटती है, बनती हैं। तो ऐसे में लेकर जो अब सरकार है, वो किसान के लिए 20 लाख की घोषणा जो की थी, 20 लाख करोड़ की, उसमें किस तरह का आपको लग रहा है किसान को दिया? नहीं की थी, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए की थी। जिस दिन घोषणा की थी, अगले दिन सुबह चेक तैयार थे, प्रिंटेड चेक बकायदा नाम से, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति भाइयों को लाभ देने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने पैकेज दिया। आम आदमी पे कुछ नहीं आया। मैं खुद आम आदमी, और मैं लाखों लोगों से रोज बात करता हूँ, किसी प्रदेश में कोई कुछ नहीं पहुंचा है। पूंजीपतियों की सरकार है, उनको लाभ देगी, गरीब किसानों का खून चूसेगी। जो महंगाई की सीमा देश छू रहा है। अभी आप देखिए, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकारी की तो सरकारी गाड़ियाँ तो सरकारी खर्चे पर चलती है, लेकिन आम आदमी की जेब काटी जा रही है। तो ये इस देश में हो रहा है, और ये देश को बर्बाद करने की साजिश है जो RSS द्वारा की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक दलित चेहरा हैं और दलित राजनीति के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में आज ये जब एक जाट आंदोलन में जा रहे थे, तो प्रशासन ने इन्हें यहाँ पर रोक लिया है। ये गाज़ियाबाद की सीमा है, गाज़ियाबाद मुरादनगर पर इनको रोका गया है। और कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि ये अगर वहाँ जाते हैं, तो जहाँ की एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ स्थिति और भी भयावह हो सकती है। जिस तरह से कोरोना विस्फोट लगातार चल रहा है, और दूसरी ओर अगर सरकार के खिलाफ कोई इस तरह की गतिविधियां करता है, तो सरकार उस पर भी नज़र बनाए हुए है। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, HK न्यूज़।